हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम AEW के काफ़ी सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में अपने रेसलिंग करियर के ऊपर बात करते हुए मीरू ने एक काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। पेंटाइल जेरोयम के AEW कंपनी में स्टेटस के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। AEW का एक और सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है और ये भी रिवील हो चुका है कि शाकिल ओनील का मैच AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर ना होकर AEW के डायनामाइट शो पर क्यों हो रहा है, जिसके साथ ये भी कंफर्म हो चुका है कि AEW को एक काफी बड़े कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। जो सारी अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर जो अनाउंसमेंट आने वाली है वो अनाउंसमेंट प्रोबेबली आपको इस संडे को जानने को मिल जाएगी। तो अगर वो अनाउंसमेंट आप मिस नहीं करना चाहते तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक चीज की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। पर अब और ज्यादा देर ना लगाते हुए सबसे पहले बात करते हैं हमारे शॉप AEW इंडिया की। तो गाइज हाल ही में हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए सुपरस्टार के डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं और इस वीक जिस सुपरस्टार की डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के द मशीन ब्रायन केज है, जिनकी ये टी शर्ट अगर आप इंडिया में खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे एक्चुअल वीडियो की और शुरुआत करते हैं AEW के उस सुपरस्टार से जो कि हाल ही में इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज आपको पता होगा कि करंटली AEW के काफी सारे सुपरस्टार्स इंजरी को फेस कर रहे हैं, पर ये सभी सुपरस्टार्स अपने इंजरी के चलते भी AEW के डायनामाइट शो पर आ रहे हैं, जो कि है यंग बक्स के मैट जैक्सन और केनी ओमेगा, जिनकी इंजरी प्रोबेबली अब तक ठीक हो चुकी होगी। पर हाल ही में AEW के एक और नए सुपरस्टार को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली AEW का वो सुपरस्टार भी हाल ही में इंजर्ड हो चुका है, पर इंजर्ड होने के बावजूद भी वो सुपरस्टार AEW के डायनामाइट शो पर आ रहा है। और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हाल ही में AEW डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक पर अपनी शादी करने वाले किप सेबियन है, जिनके ऊपर बात करते हुए अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर हाल ही में डेव मैडजर ने डिस्कस किया। और यहाँ पर डेव मैडजर ने कहा कि किप सेबियन प्रोबेबली दिसंबर महीने में इंजर्ड हो चुके हैं, जिस वजह से ही हमें किप सेबियन दिसंबर महीने के बाद से अब तक AEW के डायनामाइट शो पर रेसल करते हुए नहीं दिखाई दिए। पर AEW किसी न किसी तरीके से किप सेबियन को अपने डायनामाइट शो पर इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए AEW ने किप सेबियन की वेडिंग का एंगल शुरू किया, जिससे कि किप सेबियन सिर्फ कई सारे सेगमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उन्हें इंजर्ड होने के बावजूद रेसल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डेव मैडजर ने ये नहीं बताया कि किप सेबियन को किस तरीके की इंजरी हो चुकी है, पर डेव मैडजर के हिसाब से कंफर्म है कि किप सेबियन को दिसंबर महीने में एक इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है। पर इसके बावजूद भी किप सेबियन AEW के डायनामाइट शो पर आ रहे हैं, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में पेंटागन जूनियर का AEW कंपनी के साथ स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आप पेंटागन जूनियर या फिर उनकी फैक्शन डेथ ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डेथ ट्रायंगल के थर्ड मेंबर पेंटाइल जेरोयम कई दिनों से AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे और उनके डायनामाइट शो पर ना आने की वजह से ही डेथ ट्रायंगल के बाकी दो मेंबर्स यानी कि पाक और फिनिक्स ये दोनों ही अपनी टीम के लिए मैचेस लड़ रहे हैं। पर हमने कुछ हफ्तों पहले ये देखा था कि केनी ओमेगा और बुलेट क्लब ने बैकस्टेज में पेंटागन जूनियर के ऊपर अटैक कर दिया है, जिस वजह से पेंटागन जूनियर AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे, जो तो एक स्टोरी लाइन का पार्ट हुआ। पर हाल ही में पेंटागन जूनियर को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है कि वो रियल रीजन क्या है जिस वजह से पेंटागन जूनियर AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे। और हाल ही में आई हुई रिपोर्ट हमें ये बताती है कि गाइस करंटली पेंटागन जूनियर का USA वीजा के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है और अपने इसी वीजा प्रॉब्लम के चलते पेंटागन जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं आ पा रहे, जिस वजह से ही पेंटागन जूनियर को कई दिनों तक AEW के डायनामाइट शोज मिस करने पड़ रहे हैं। और ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि कुछ हफ्तों पहले जहां पर केनी ओमेगा और बुलेट क्लब ने पेंटागन जूनियर के ऊपर अटैक किया था तो उस सेगमेंट के लिए भी पेंटागन जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं थे और यहाँ पर पेंटागन जूनियर को AEW के टेलीविजन से ऑफ दिखाने के लिए AEW ने किसी और सुपरस्टार को पेंटागन जूनियर के कपड़े पहना दिए और उसके बाद बुलेट क्लब ने उस सुपरस्टार के ऊपर अटैक किया, जिससे ये भी क्लियर होता है कि कुछ हफ्ते पहले जहाँ पर केनी ओमेगा और बुलेट क्लब ने पेंटागन जूनियर के ऊपर अटैक किया था वो पेंटागन जूनियर रियल पेंटागन जूनियर नहीं थे, बल्कि वहाँ पर AEW ने किसी और ही रेसलर का इस्तेमाल किया था।
क्योंकि पेंटागन जूनियर अपने यूएसए के वीजा के प्रॉब्लम के चलते यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं आ पा रहे। पर जिसे किसे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पेंटागन जूनियर ओरिजिनली मैक्सिको से बिलोंग करते हैं और मैक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स में आने के लिए वीजा लगता है, जो वीजा प्रोबेबली हाल फिलहाल में पेंटागन जूनियर को नहीं मिल रहा। और अब देखना पड़ेगा कि पेंटागन जूनियर इस सिचुएशन से बाहर कब निकलते हैं और हमें पेंटागन जूनियर कब तक AEW के डायनामाइट शो पर वापसी करती हुई दिखाई देते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW को कौन सा बड़ा टफ कंपटीशन मिलने वाला है और किस वजह से शाकिल ओनील का मैच AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर ना होकर AEW के नॉर्मल डायनामाइट शो पर हो रहा है। तो गाइज अगर आपने हमारी AEW की अपडेट्स की वीडियो कंटिन्यूअसली फॉलो की है तो आपको पता होगा कि AEW ने कोडी रोड्स, ब्रैंडी रोड्स, शाकिल ओनील और जेड कारगिल के बीच में एक मैच प्लान किया था और रिपोर्ट्स के हिसाब से वो मैच AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर होने वाला था। पर ब्रैंडी रोड्स के प्रेगनेंसी के चलते रेड वेलवेट ने इस मैच में ब्रैंडी रोड्स को रिप्लेस करने के बाद हाल ही में AEW ने अनाउंस कर दिया है कि कोडी रोड्स, रेड वेलवेट और शाकिल ओनील और जेड कारगिल का एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच ऑल एलीट रेसलिंग के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर ना होकर AEW के 3 मार्च को होने वाले डायनामाइट शो पर होने वाला है। जो अपडेट तो काफी शॉकिंग थी कि AEW ने अपने रेवोल्यूशन पे पर व्यू का एक बहुत ही बड़ा मैच अपने रेवोल्यूशन पे पर व्यू से हटाकर अपने नॉर्मल डायनामाइट शो पर रख दिया है। पर हाल ही में इसका रीजन भी सामने आ चुका है कि AEW ने ऐसा क्यों किया और यहाँ पर रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि जो मैंने आपसे कहा था कि हमें प्रोबेबली AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू को एक काफी बड़ा टफ कंपटीशन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि NBA के गेम्स होने वाले हैं, क्योंकि NBA की मैनेजमेंट चाहती है कि NBA के बाकी बचे हुए गेम्स मार्च 7, 2021 को किए जाए, जो कि AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू की डेट है। तो इसके बाद अब NBA के ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि NBA के बाकी बचे हुए गेम्स मार्च 7, 2021 को होने वाले हैं, जिससे कि अब AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू को काफी टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यूएसए में काफी सारे लोग रेसलिंग से ज्यादा बास्केटबॉल देखना प्रेफर करते हैं। पर इससे भी बुरी बात यह है कि गाइज NBA के गेम्स का टाइमिंग और AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू का टाइमिंग एक ही है और इसी के चलते शाकिल ओनील का मैच AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू में ना होकर AEW के डायनामाइट शो पर हो रहा है। क्योंकि गाइज अगर आप शाकिल ओनील को बहुत पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि शाकिल ओनील एक बास्केटबॉल लेजेंड है और इसीलिए NBA भी चाहती है कि शाकिल ओनील NBA के गेम्स को प्रमोट करने के लिए NBA के शो पर आए और NBA काफी बड़ी कंपनी है, इसीलिए शाकिल ओनील NBA को मना भी नहीं कर सकते, जिस वजह से शाकिल ओनील को NBA के गेम्स के शो पर जाना ही पड़ेगा। और उसी टाइम पर AEW का रेवोल्यूशन पे पर व्यू लाइव आने वाला है, जिससे शाक एक ही टाइम पर 2 जगह पर प्रेजेंट नहीं रह सकते। इसीलिए AEW ने शाकिल ओनील का रेवोल्यूशन पे पर व्यू में होने वाला मैच अपने नॉर्मल डायनामाइट शो के ऊपर मूव कर दिया है, जो कि AEW के लिए काफी बुरी बात हो सकती है, क्योंकि शाकिल ओनील जैसा बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी अब AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर नहीं आ रहा, जिससे कि अब AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के बाय रेट्स पर असर पड़ सकता है। पर वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गाइज शाकिल ओनील का मैच AEW डायनामाइट शो पर यानी कि फ्री टेलीविजन पर होने वाला है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप प्रोबेबली फिर एक बार 1 मिलियन के पार जा सकती है। तो यहाँ पर AEW को एक जगह नुकसान तो हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह AEW को अपने डायनामाइट शो पर काफी बड़ा फायदा हो सकता है। तो इस सिचुएशन के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में मीरो ने अपने रेसलिंग करियर के ऊपर बात करते हुए कौन सा बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज आपको पता होगा कि मीरो का रेसलिंग करियर पहले से ही उतना खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मीरो अपने पूरे WWE करियर में मिड कार्ड रेसलर बनकर रह चुके थे। पर अब AEW कंपनी में आने के बाद लोगों को मीरो से बहुत ज्यादा होप थी, पर अब AEW कंपनी में भी मीरो का करियर उतना खास अच्छा नहीं रहा, जिसके ऊपर काफी सारे लोग मीरो को सवाल पूछ रहे थे कि मीरो का AEW करियर इतना डाउनवर्ड क्यों जा रहा है। जिस सवाल का जवाब देते हुए मीरो ने हाल ही में अपने ट्विच स्ट्रीम के ऊपर एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और इस सवाल का जवाब देते हुए मीरो ने कहा कि मीरो को AEW कंपनी से बहुत ज्यादा होप है और मीरो को पता है कि आगे चलकर मीरो AEW कंपनी के काफी बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। पर अगर फ्यूचर में ये सब नहीं होता तो फिर इस सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए मीरो ने कहा कि अगर मीरो AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए तो फिर मीरो पूरी तरीके से रेसलिंग क्विट कर देने वाले हैं, और अगर मीरो AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए तो फिर मीरो हमेशा के लिए ही रेसलिंग में से रिटायर होने वाले हैं। जो एक काफी तगड़ा स्टेटमेंट हाल ही में मीरो ने अपने रेसलिंग करियर के ऊपर दिया है, जिस स्टेटमेंट में मीरो का कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मीरो डेफिनेटली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पता नहीं कि आगे चलकर मीरो अपने करियर में क्या
क्या करेंगे। पर आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि मीरो की स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?